आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.6। ठीक है, ये सम्स बहुत इजी हैं, हाँ, लेकिन ना तुम्हें इसका जो सम्स है ना उनका मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब समझ के आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। एक चीज और याद रखना कि इसमें तुम्हें एक ही वेरिएबल लेके पूरा का पूरा इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे लीनियर में कैसा था, हम x और y दोनों लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तुमको x लेना है तो पूरे इक्वेशन में x होगा, y लेना है तो y होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, एक और चीज टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े तो इसके वजह से मुझे यहाँ लिखने में लिख नहीं सकता मैं उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा। ठीक है, यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज ईयर 2 years ago एंड 3 year hence is 84। मतलब वो क्या बोल रहा है कि प्रगति की जो अभी की प्रेजेंट एज है उससे 2 साल पहले और 3 साल बाद जो एज है उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आता है 84। तो तुमको ये बताना है कि प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो भी फाइंड करने को बोला जाता है उसको x मान लो हमेशा, जो भी फाइंड करने को बोलता है। तो इसमें क्या बोला है, प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड करने को बोली है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको x मान लेते हैं। लेट प्रगति's present age be x year। ठीक है, हमें पहले प्रगति की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x, क्योंकि प्रगति की प्रेजेंट एज ही हमको फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, 2 साल पहले की एज, 2 साल पहले की एज, तो यहां लिखेंगे 2 year ago, अगो मतलब पहले, प्रगति's एज क्या होगा बी। अब 2 साल पहले बोला है ना, 2 साल पहले क्या होगा, अभी हम लोग ने प्रेजेंट क्या माना x, तो 2 साल पहले मतलब x में से 2 साल माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहां पर आ जाएगा x - 2 year। ठीक है, 2 साल पहले क्या हो गया, x - 2 years हो गया। ठीक है, अब 3 साल बाद बोल रहे हैं, उसके बाद कंडीशन में क्या बोला है, 3 years hence, और 3 साल बाद प्रगति's एज b कितना होगा, जब 2 साल पहले x - 2 है तो 3 साल बाद कितना होगा, तो ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा x + 3 ईयर। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन, अभी तक पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बता दो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जो 2 साल पहले की एज है और 3 साल बाद की जो एज है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 84 है। मतलब यहां पर लिखा हुआ है x - 2 और x + 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 84 है। यहां मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ध्यान देना, हम लोग ने क्या कंडीशन क्या निकाला था, कंडीशन में क्या लिखा था, x - 2 x + 3 = 84, ये था कंडीशन हमारा, है ना। अब क्या करेंगे पता है, ये x है ना, इसके साथ में एक बार x + 3 को रखेंगे और -2 के साथ में x + 3 को रखेंगे। मतलब ये जो पहला ब्रैकेट है ना उसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है ध्यान देना। पहले मैंने क्या लिखा, x लिखा,
x के साथ में क्या लिखा, x प्लस 3। अब -2 लिखो, -2 के साथ भी क्या लिखना है हमें, x प्लस 3। अब यहां पे कितना लिख देना, 84। ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, x का x से मल्टीप्लाई करो। मैंने पहले ही बताया कि वर्ड का मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, x का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 है, -2 है मतलब 2 का x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, -2 का मल्टीप्लाई +3 में भी करना है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, माइनस ही आता है, और 2 3 जा 6 आ जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक है। अब आगे x स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखो, प्लस अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट। अब देखो इसमें नंबर है वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है, x ही लिखा हुआ है तो हम उसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ y होता तो माइनस नहीं होता, ठीक है। 3x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा, ओनली x आएगा। 1x आता है तो 1 तो लिखते नहीं है तो क्या लिखोगे, x। अब यहाँ -6 लिखा हुआ है, ये जो 84 है ना इसको अंदर लेके आओ तो क्या आ जाएगा, -84 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बाहर किस में है, प्लस में, तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे x स्क्वायर प्लस ये x भी जैसा है वैसे लिखो। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का, यहाँ माइनस आ जाएगा। 6 और 84 को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, फैक्टर 2.2 जैसा। ठीक है, तो फैक्टर ढूंढ लो, इसका फैक्टर ढूंढ लो। मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, 90 -90, और प्लस माइनस करने पे 1, तो इसका फैक्टर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझो ये ऐसा मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ देखो यहाँ -90, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -90 लिखा हुआ है ना, तो -90 को इस तरह से अरेंज करना है हमको। यहाँ वाला पार्ट देखा, +1 आना चाहिए आंसर में, +1 मल्टीप्लाई करने पर -90 आ जाए और प्लस माइनस करने पे +1 आए, तो प्लस है ना, तो याद रखना 10 9 जा 90 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट ना 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं। ये लो माइनस कर दिया तो कितना आ जाता है, 1, है ना। लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई -9 ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वहां पे भी -90 आ जाएगा, मतलब हमारा दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे लिखता हूं, ठीक है, वो मैंने रफली किया हुआ, वो याद रखना कैसे करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, therefore x स्क्वायर प्लस है ना, प्लस अब 10 में से 9 माइनस करना है तो 10x माइनस 9x ऐसा लिखना पड़ेगा, आ जाएगा 10x माइनस 9x, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, -90। ऐसे ही करते थे ना हम लोग, फैक्टर में ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें जोड़ी बना लेंगे, ये एक जोड़ी हो गई और ये एक जोड़ी हो गई, ठीक है। दो का पेयर्स बनाया जाता है, जोड़ी मतलब पेयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन, देखो इधर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, x। अंदर क्या बचेगा, देखो ये वाले पार्ट में क्या बच रहा है, एक x बच रहा है ना, एक x बाहर लिखा है, यहाँ x2 है ना ऊपर, तो एक x बाहर बच रहा है, एक x अंदर बच रहा है, तो यहाँ अंदर x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इधर का तो x बाहर चला गया है ना कॉमन में, यहाँ बच क्या रहा है 10, ये लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे साइड देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना, लेकिन फिर अगर कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता है तो क्या करना होता है, हमें क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे कि दोनों के दोनों कौन से एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 9 और 90, तो 9 और 90 एक टेबल से डिवाइड हो जाते हैं 9 के टेबल से, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9 ही कॉमन लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, ये देखो ये 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है, और मैंने पहले बताया बाहर अगर माइनस लिखा हुआ है तो ब्रैकेट दे रहे हैं, तो आगे वाला साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 के टेबल में 90 कितने टाइम में आता है, 10 टाइम में, तो यहाँ आ जाएगा 10,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या मिला तुमको, देखो ये दोनों कॉमन है, x प्लस 10 दो टाइम है ना, तो कॉमन ले लो, तो क्या आएगा x प्लस 10 मैंने लिख लिया अलग से। अब बच क्या रहा है, अगर मैं ये पार्ट निकाल दूं तो बचा क्या, x माइनस 9 बचा, तो वो लिख लो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों को इसके साथ में रखो, क्या आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 10 इक्वल टू उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, प्लस 10 है ना तो माइनस 10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, एज कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं ना, तो यहां पे लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एज नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस साइड का रफ कर दूं। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं होती, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 10, ये तो एज नहीं हो सकती है ना, तो x इज इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट जो हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, लेकिन ऐसे नहीं है, हमको उसमें रखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, प्रगतिश प्रेजेंट एज इज 9 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी 2.2 किया हुआ है, तो ये तो फैक्टर ही है। ठीक है, फैक्टर पे ही बेस्ड है पूरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, ध्यान से देखना एकदम, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तुमको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें लिखा है कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लाइन से आने वाले, 2 3 4 5 लाइन से आते हैं ना, इनको कॉन्सेक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन होने की वजह से कैसे लिखेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, इवन में 2 4 6 8 ऐसे ही आता है ना, तो याद रखना इस चीज को। इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो कैसा आएगा, 2 की टेबल वाली चीजें आने वाली है, और अगर ओनली कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोला तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना, इवन कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या है। इवन कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर आएंगे, लेकिन सारी इवन नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे, इवन नंबर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244, मतलब कि दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हैं, उनको जब ऐड करोगे, उनके स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो उनका वैल्यू कितना आ जाता है, 244। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, लेट टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी x and x plus 2। ठीक है, x और x plus 2, मतलब जो भी यहाँ नंबर आएगा, समझो मैंने 2 लिया तो आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा, x plus 2 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 कब लिखा जाएगा, जब केवल बोला जाएगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर।
इवन नंबर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला जा रहा है, ये जो दोनों नंबर है ना x और x प्लस 2 उनका स्क्वायर, तो सबसे पहले लिख देते हैं x का स्क्वायर, है ना, उन दोनों का सम, स्क्वायर का सम, सम मतलब होता है एडिंग, और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 2, इसका भी स्क्वायर कितना आ जाता है 244, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। मतलब जो दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हो ना उनके स्क्वायर का एडिंग, उनके स्क्वायर का एडिंग कितना होता है 244 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर तो जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पार्ट है, ये वाला पार्ट x प्लस 2 का स्क्वायर, ये x प्लस, यहाँ पे एक रफली मैं चीज बता रहा हूं, रफ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यही है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये सेम चीज है, बस यहाँ ये a है और ये b है, तो यहाँ पे रख के एक बार हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x आएगा और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह से रख के इसमें पूरा वैल्यू पुट करता हूं, मतलब जहां a आएगा वहां x लिखूंगा और जहां b आएगा वहां पे 2 लिखूंगा, तो कैसा आएगा, a की जगह मैंने क्या रख दिया x, तो यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या रखना है x, b की जगह पे क्या रखना है 2, फिर यहाँ प्लस है प्लस, अब यहाँ b स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पर x स्क्वायर जैसा है वैसे लिखो। अब देखो ये पार्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 का x से मल्टीप्लाई किए तो 4x प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x प्लस 2 का स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। ये मैंने रफ किया था आप लोग को बताने के लिए। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कहाँ रखोगे, इसके जगह पर, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। याद रखना इसके जगह पे मैंने ये रखा है, इसको मैंने पूरा सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया वहां पे कैसे सॉल्व किया है, वापस देख लो। x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला है हमारा, एक्चुअल में इसमें वैल्यू पुट करने हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। बस क्या करना है, x को a मान लो और 2 को b मान लो, ठीक है, और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते चले जाओ, a की जगह पे x, 2 की जगह पे 2, a की जगह x, b की जगह 2 और b स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर, ठीक है। अब जहां x स्क्वायर है वहां x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करके x से कर दो तो 4x आ जाएगा और वहां लास्ट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 244, समझा एक चीज, याद रखना, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप लोग को याद रहेगा फिर। अब क्या जगह देखो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ कितना x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है 4x जैसा है वैसे लिख दो। अब ये प्लस 4 है, ये 244 इक्वल के उस साइड है ना उसको अंदर लेके आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 244, माइनस 244। अब यहाँ इक्वल के बाद कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो वहां क्या लिखोगे 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर जैसा है वैसे लिखो, 4x भी जैसा है वैसे लिखो। अब इस वाले पार्ट को देख लो, 244 में से 4 माइनस करना है, ठीक है। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है तो बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस लिखोगे। 244 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी वही सेम चीज आ गया, क्या आ गया फैक्टर आ गया। मैं उसको वहां पे रफ कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया है ना, ये इसको रफ करता हूं। ठीक है। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा हम और इजी कर लेते हैं। देखो ये सारे के सारे नंबर जो हो रहे हैं ना, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय 2, इनको डिवाइड कर दो 2 से। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या बच रहा है
इस वाले पार्ट में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कट गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस 240 लिखा हुआ, 240 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 120, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। समझा? मैंने इसको किससे, ये वाला इक्वेशन था ना, इसको पूरे को 2 से डिवाइड किया है, तो क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। ठीक है, अब सिंपल हो गया, ध्यान देगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए, या प्लस माइनस करने पे 2x आना चाहिए, तो क्या होगा, इसको फटाफट यहाँ पे बना लेता हूं। माइनस 120 प्लस माइनस करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 120, तो क्या आएगा बताओ, 12 10 जा, है ना, 12 10 जा कितना हो जाता है 120 हो जाता है। 12 में से 2 10 गया तो कितना आता है 2 भी आता है, तो यहाँ आ जाएगा 12 10, 12 में से 10 गया तो कितना आता है 2, और 12 में मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं माइनस 10 का, ठीक है, माइनस 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है 120 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ 2x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है और प्लस में, तो 12x मैंने प्लस में लिख दिया, और उसके बाद माइनस में 10 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो वाला पार्ट समझ में आया ना आप लोगों को, मैं उसको रफ कर देता हूं। ठीक है, वो वाला पार्ट, ठीक है, अब यहाँ PS बना लो, PS बना लेते हैं, ये एक PS हो गया, ये एक PS हो गया, दो जोड़ियां बन चुकी हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को ले लो कॉमन, तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है, यहाँ देखो x स्क्वायर है, तो यहाँ अंदर एक x बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ का x तो बाहर चला गया, तो बच क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, अब दूसरे साइड देखो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज देखोगे ना, तो ऐसे मैंने पहले बताया, ऐसे नंबर ढूंढने जिसमें दोनों के दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए। तो अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूं तो दोनों के दोनों कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या लूंगा माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाले पार्ट में तो केवल x बचने वाला है ना, और मैंने पहले बोला है माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा चेंज, मतलब यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर 10 से मैं 120 को डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 12, 10 12 जा 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 12 क्या होगा, दोनों जो कॉमन है तो लिखो x प्लस 12, है ना, और दूसरा क्या बच रहा है, अगर मैं ये दोनों को निकाल दूं तो बच क्या रहा है x और माइनस 10 बच रहा है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या लिखोगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर प्लस 12 इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और यहां पर माइनस 10 इक्वल के उस साइड आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, नेचुरल इवन नंबर है तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता ही नहीं है ना, नेगेटिव नहीं होता है। नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, इतना समझ में आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताता हूं। नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 10, क्या आता है आंसर। लेकिन वो जो हमने माना था 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, देयरफॉर
2 consecutive even natural number is, पहले वो x माना था, x का वैल्यू कितना है 10 एंड क्या होगा, अब दूसरा क्या माना था x प्लस 2 माना था ना, तो 10 में अगर मैं 2 प्लस करता हूं तो कितना आ जाता है 12, तो यहां पर आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, याद रखना यहां पर मल्टीप्लाई करने पे -120 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2। ठीक है, तो हमने क्या लिया 12 10 जा 12 10 जा लिया तो क्या आ गया 12x माइनस 10x, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे 2x आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -120 भी आ जाता है ना। फिर इसमें से कॉमन लिया और इसमें से कॉमन लिया, तो उसके बाद का तो प्रोसेस आपको पता ही है, आपने पूरा का पूरा फैक्टर किया हुआ है। अगर आपको फैक्टर अच्छे से आता है तो ये प्रॉपर्ली समझ गया होगा आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो फैक्टर की। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम लोग थर्ड चालू करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सम है, ये ऑलरेडी सारे कंडीशन से बना के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, मतलब मधुसूदन जी हैं जो हैं, उनके गार्डन है, उनके पास एक गार्डन है, उनके उस गार्डन में कितने पेड़ लगे हुए हैं 150। किसके पेड़ है वो, ऑरेंज के पेड़ है। ठीक है, 150 ऑरेंज के पेड़ है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, मतलब जितने भी पेड़ कॉलम में लगे हुए हैं, मतलब कॉलम में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनसे 5 ज्यादा है इसमें रो में, मतलब कॉलम में जितने भी पेड़ है, माना पता नहीं कितने पेड़ हैं, हाँ लेकिन इतने ही पेड़ है उससे 5 ज्यादा किधर है, रो में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है वो, तो तुम्हें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम, मतलब रो में कितने हैं और कॉलम में कितने पेड़ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो उसे सबसे पहले क्या बोला, कॉलम में जितने पेड़ लगे हुए हैं उससे 5 ज्यादा कहां पे है, रो में। मतलब सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, फाइंड द कॉलम निकालने के बाद रो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट बना हुआ, उस ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, तो उससे पहली कंडीशन हमको बता दिया, नंबर ऑफ ट्रीज इन द कॉलम इज x, तो हम लोग वही लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, क्या लिखा हुआ है, कॉलम बी एक्स, उसने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, नंबर ऑफ ट्रीज इन रॉ। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने बताया वो क्वेश्चन में क्या लिखा था ऊपर, कॉलम में जितने भी पेड़ हैं उससे 5 ज्यादा है, इसमें रॉ में, तो इसमें कितना हो जाएगा, उससे ज्यादा, मतलब x में 5 जोड़ना पड़ेगा, तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो लिख देंगे x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको पता है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी इसको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर यहां पे क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 150। अब इसको मल्टीप्लाई में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि देखो रो और कॉलम है,
अब कितना रो वो भी हमको नहीं बताया, कितना कॉलम है वो भी नहीं बताया गया है। तो क्या होगा, टोटल कितना कॉलम है उसके पेड़ों को लिया जाएगा और कितने रोस हैं उनके पेड़ों को लिया जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, x + 5 = 150। तो यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, x का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ करना है। तो x का मल्टीप्लाई अगर मैं x² से करूं, x से करूं तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। मतलब x का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूं तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 150 देखो इक्वल के उस साइड है, उसको इक्वल के इस साइड लिख के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -150। तो अब यहाँ पे मैंने 150 को अंदर लिया तो इक्वल के बाद कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब देखो आ गया वापस से फैक्टराइजेशन। ठीक है, वापस से क्या आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमारा चौथा वाला बॉक्स जो है ना उसमें यही बोल रहा है, क्या बोला है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे मैंने फ्रेम कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब उसने बोला आगे वाले बॉक्स में कि फाइंड x का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए, -150, और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां बना के दिखा देता हूं पहले आप लोगों को। -150 तो क्या आएगा, तो सिंपल सा है, 15 10 जा कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। 15 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो यहां लिखेंगे 15 - 10 और यहां आएगा 15 × -10। 15 में से 10 गया तो 5 और 15 × -10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -150। ठीक है, तो ये समझा आप लोगों, मैं इसको रफ कर देता हूं, ध्यान देना कैसे आएगा ये। ठीक है, इसमें देखो 15 प्लस में और माइनस में कौन है, 10। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उधर पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x² प्लस क्या था, 15 और 10 ना, 15 था प्लस में और 10 था माइनस में, तो = 150 = 0। x² 15x - 10 है, 15 में से 10 गया तो 5 और 15 10 जा 150। यहाँ पे क्या बना दो, पेयर्स, क्या बना दो, पेयर्स। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, x ही है ना, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो x लिखो और उसके बाद इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, x ही बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, प्लस, और ये x तो बाहर गया तो यहाँ क्या बच रहा है, 15। दूसरे साइड में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिससे दोनों टेबल डिवाइड हो जाए, दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा टेबल ढूंढना है। तो क्या लोगे, 10 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ क्या लोगे, -10। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, इस वाले पार्ट में x बच रहा है। अब मैंने बार-बार बताया है कि बाहर अगर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। और 10 से अगर मैं 150 को डिवाइड करता हूं तो क्या आता है वहां पे, 15 = 0। ठीक है, अब दोनों साइड में देखो x + 15 कॉमन है, यहां लिख देंगे x + 15। अब बच क्या रहा है, अगर मैं x + 15 को निकाल दूं तो बच क्या रहा है, x - 10। तो यहां क्या बचेगा, x - 10 = 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x + 15 = 0 और x - 10 = 0। ठीक है, अब +15 को उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, -15 और -10 को उस साइड लेके जाओ तो +10। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी भी किसी पेड़ों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं ना, तो ये x = -15 तो यही कैंसिल हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ trees cannot be negative, है ना,
नेगेटिव तो नहीं हो सकते नंबर ऑफ ट्रीज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे लिख के आगे वाला सम अप कर लेता हूँ अपना। ये आप लोग क्लियर हुआ है ना कैसे आया? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि x और x प्लस 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं मतलब यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है 150 होता है, ठीक है ऐसा है। अब इसके ऊपर क्या x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, x का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आएगा, याद रखना बहुत लोग x 5 लिखते हैं, ऐसा नहीं 5x आएगा, नंबर हमेशा पहले होता है। अब 150 इक्वल के उस साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये प्लस में था ना, अंदर आया तो क्या हो गया माइनस 150 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर ढूंढना है तुमको जो मल्टीप्लाई करने पे 150 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, पर उसके हिसाब से पूरा सम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन इसको उसमें पुट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज से हम लोग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज 10, ठीक है। कॉलम को हमने x माना था ना, तो x का वैल्यू 10 है, इसलिए कॉलम क्या हो गया 10 ट्रीज आ गए उसके अंदर। और नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, इन रो इज कितना था, x प्लस 5 था ना, यहां क्या आ जाएगा x का वैल्यू कितना है 10 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 15 ट्रीज हो जाएगा। मतलब हर एक रो में कितने पेड़ हुए 10 और हर एक कॉलम में कितने पेड़ हुए 10 और हर एक रो में कितने पेड़ हो गए 15, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला फोर्थ सम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 4 पे, ठीक है। ये सम बहुत इजी है, इसमें रेसिप्रोकल यूज किया गया है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बता देता हूं। ऐसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, मुझे बोल दिया इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाता है, याद रखना इसको। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, मतलब किसी भी चीज का उल्टा कर दो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल ही इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। विवेक इज ओल्डर देन, याद रखना देन के बाद वाला जो पार्ट होता है ना हमेशा वही माना जाता है x, ठीक है, y जो भी तुमको मानना है। देन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देन याद रखना। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर, मतलब जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, मतलब किशोर की एज को मानना पड़ेगा x, गारंटी है, ठीक है। The sum of the reciprocal of their ages, मतलब उनका जो भी हम लोग एज मानने वाले हैं उसका रेसिप्रोकल करना है, तो कितना आ जाता है, अब उनको सम करोगे उनके एजेस के रेसिप्रोकल को सम करोगे तो क्या आ जाएगा 1/6। तो तुम्हें दोनों की क्या करनी है प्रेजेंट एज निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट, याद रखना देन के बाद क्या आ रहा है किशोर आ रहा है, तो किशोर मानेंगे लेट किशोर प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं बी एक्स, ठीक है। अब उसका जो भाई है विवेक, ठीक है, विवेक प्रेजेंट एज बी कितना है 5 साल बड़ा है वो किससे किशोर से, तो x प्लस 5, ठीक है, दोनों का मान लिया। अब इन दोनों के एज को क्या करना है रेसिप्रोकल, मैंने बताया रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा करो नंबर को, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार, ठीक है।
अभी x का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आता है 1/x, ठीक है, x है ना तो उल्टा हो जाएगा तो 1/x आ जाएगा। अब सम बोला है ना, सम मतलब होता है एडिंग, और विविक का h का x प्लस का तो उसका भी रेसिप्रोकल, ठीक है। देखो ऐसा है x है ना तो x/1, इसका मतलब ये होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/x आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है। दूसरे का भी सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इनका सम कितना आ जाता है 1/6 आ जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ क्रॉस करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो कैसा आएगा, x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 ही आने वाला है ना। यहाँ बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस डालो, x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इज इक्वल टू 1/6। इतना क्लियर, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब क्या करना है, x और x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है +5, तो यहाँ +5 लिख दो। अब ये वाला पार्ट जो इनका मल्टीप्लाई कर दो, x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x², प्लस का साइन है तो प्लस, x का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्रॉस करना है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ठीक है। तो मैं 6, ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो क्या आएगा 6 2x + 5, ऐसा लिखना पड़ेगा, याद रखना, ऐसा लिखना पड़ेगा, याद रखना। इज इक्वल टू, अभी इसका ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, ठीक है, x² + 5x ही आने वाला है। अब 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, 6 2 जा 12, x है तो x लगा दो, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू x² + 5x, जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट उस साइड लेके चल जाओ उठा के, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, फैक्टर ही बनाना है, फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन बनाना है, तो इसको उस साइड लेके जाओ। तो यहाँ यहाँ इक्वल के पहले क्या बचेगा 0, ये दोनों प्लस है, उस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आएगा -12x -30, ठीक है। यहां के नंबर को उस साइड लेके गया ना, इसलिए यहाँ पे 0 लगाया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ 0 जैसा है वैसे रख दो, इज इक्वल टू, इसको पहले बना लो उसके बाद 0 हटा देंगे, x²। अब देखो यहाँ पर ये नंबर वर्ड है, यहाँ नंबर वर्ड है, तो ये दोनों को माइनस कर सकते हो, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7। अब बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, बड़े के साथ माइनस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 में से 5 गया 7 और x आएगा, और आगे आ जाएगा -30, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा -30। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² -7x -30 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्चुअल फैक्टर है ना, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ऐसे ही होता है ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे -30 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7x आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहां पे करें, इसको रफ कर लो, इसको रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट लिया ना इसका, ये समझ गया ना आप लोगों को। रेसिप्रोकल कैसे किया मैंने, याद है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या बोला गया है कि दोनों की जो भी एजेस है उनका रेसिप्रोकल करना है, और उनका सम कितना आता है 1/6 आता है, ठीक है। तो x का रेसिप्रोकल 1/x आ गया, सम मतलब एडिंग होता है तो प्लस बीच में डालना है, और x + 5 का क्या हो जाएगा 1/x + 5 आएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, उल्टा करना है, इज इक्वल टू 1/6। फिर यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट में क्रॉस किया, x + 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x + 5, x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो x, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, और नीचे वाला जैसा था वैसे लिख दिया साथ में, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। इतना क्लियर है ना। और वहां पे क्या किया, फिर उसके बाद x और x क्या हो गया, जुड़ गया, तो क्या आ गया 2x। मैंने क्या बोला था, जब
मल्टीप्लाई करते हैं x और x का तो x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन x और x को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूं, आगे वाला सॉल्व करना है ना, इसीलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए, प्लस 5 करने पे -7। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं -30, ठीक है। तो कैसे करेंगे, tan 3 30 हो जाता है, और tan में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी tan में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखोगे कैसे, हाँ लिखना भी तो जरूरी है, तो कैसे लिखोगे याद रखना। तो यहाँ पे -10 लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है ना, तो बड़ा नंबर पहले माइनस में लिखना है, और प्लस कितना है 3, ठीक है। और यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई 3, अब देखो -10 में से 3 जाएगा तो -7 आ जाएगा, और 10 3 जा 30 और -30, वही दोनों चाहिए ना, यही दोनों तो चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये मैं रफ करने वाला, इसको लिख लो। अब क्या आएगा, tan और 3 आने वाला है, tan माइनस में आएगा और प्लस में आएगा 3, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां क्या आ जाएगा, x² माइनस 10x प्लस में 3 है ना, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ी बना लेते हैं, इसकी दोनों की जोड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ी बनाओगे तो कैसा आ जाएगा, देखो इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को बाहर लिख दो। इस साइड में क्या बच रहा है, x बच रहा है, बीच में साइन कौन सा, माइनस का, और इस साइड का x तो बाहर है, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे tan बच रहा है ना। अब आगे यहाँ पे देखो प्लस क्यों डालेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखो वहां कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन देखोगे ध्यान से ना, 3 और 30 लिखा है, दोनों भी 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा इधर 3, अंदर क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है x, और माइनस है तो माइनस, देखो यहाँ प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा है वैसे ही रहेगा। और 30 बार मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x माइनस से दोनों साइड है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस 10, और अगर x माइनस 10 को बाहर निकालो बच क्या रहा है, x प्लस 3 बच रहा है ना, तो x प्लस 3 लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 10, इसको निकाल देता हूं मैं, ब्रैकेट नहीं डालना अभी क्योंकि आंसर आने वाला है, इसीलिए x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 10 को उस तरह लेके जाइए तो क्या आ जाएगा, प्लस 10, और x इज इक्वल टू प्लस 3 उस तरह तो क्या हो जाएगा, -3, है ना। तो मुझे बताओ एज माइनस में होती है क्या, नहीं ना, इसको कैंसिल कर दो, तो यहां लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो किशोर की एज क्या होगी, किशोर प्रेजेंट एज बी, तो किशोर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 10 ईयर, यहां लिखेंगे 10 ईयर। विवेक की क्या होगी, विवेक प्रेजेंट एज क्या होगा, बी कितना था, 5 ज्यादा था ना, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x कितना है 10 प्लस 5 तो कितना आ गया 15 इयर्स, याद रखना। इतना आ जाएगा 15 इयर्स आ जाएगा। तो समझ में आया पूरा चीज आप लोगों को, कितना इजी है, आप ध्यान से करोगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है।
तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा इसका आंसर। देखो ध्यान से, इतना पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। दैन के बाद वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट टेस्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट को हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, सुयश ने जितना भी मार्क्स फर्स्ट टेस्ट में लाया था उसका 10 कितना 10 ज्यादा लाया है, किसमें, सेकंड टेस्ट में लेके आया, ठीक है। तो हम लोग ने कंडीशन वैसे बनाया है, क्या बनाया, सुयश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट bx। हमने मान लिया सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स लाया है, x लाया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट में कितना लाएगा, वो 10 ज्यादा लाएगा ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो सुयश स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट bx + 10, ठीक है। 10 मार्क क्या किया उसने, ज्यादा लाया है, ठीक है। 10 मार्क क्या किया उसने, ज्यादा लाया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखो। 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब सेकंड टेस्ट में जो भी मार्क्स लाया उसका 5 है। सेकंड टेस्ट में कितना मार्क लेके आया उसने, x + 10। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x + 10, ठीक है। उसका 5 टाइम मतलब 5, उसके बाहर 5 लिखोगे, ठीक है। सेकंड टेस्ट में जो भी मार्क्स लाया उसका 5 टाइम इक्वल होगा फर्स्ट टेस्ट में जो भी मार्क्स लाया उसके स्क्वायर में। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क लाया उसने, x लाया, तो उसके स्क्वायर का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 5 का मल्टीप्लाई x से किया तो 5x हो गया, प्लस है तो प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 50 आ गया, इज इक्वल टू जैसा लिखा है वैसे, x² जैसे लिखा है वैसे। अब क्या करना है, ये वाला पूरा पार्ट उठा के उस साइड लेके जाए, क्योंकि हमको कैसा इक्वेशन बनाना है, फैक्टर जैसा बनाना, फैक्टराइजेशन जैसा। तो ये अगर मैं उस साइड पूरा लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 0 लिखा, इक्वल है तो इक्वल लिख दिया, x² जैसा था वैसे लिख दिया। अब ये प्लस में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब यहाँ प्लस में 5x है तो -5x आ गया, प्लस में 50 लिखा है तो -50 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा राइट साइड से बरोबर से इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, ये वाला आगे रखते हैं और 0 को पीछे रख देते हैं। देखो गारंटी यहाँ पे 0 और ये दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसको आगे पीछे तुम अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा x² - 5x - 50 = 0, इस इक्वल टू के बाद 0 चला गया। अब क्या करना, तुम्हें मल्टीप्लाई करने पे -50 आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है, और प्लस माइनस करने पे -5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पार्ट में मैं करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कैसा है, -50 आना चाहिए, -50, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 10 5 50 हो जाता है, और 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ जाता है ना। लेकिन पहले क्या लिखोगे, 10 की 5, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस है ना, तो 10 किस में जाएगा, माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 10, और प्लस में क्या जाएगा, 5, ठीक है। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है, 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है, बताओ जल्दी, -5। तो यहाँ पे -5 ही आ गया। बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही लिखते हैं ना, तो 10 में से 5 गया तो 5, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अब -10 मल्टीप्लाई -5 करोगे तो कितना आ जाता है, -50 भी आ जाता है, ठीक है। तो -50 भी है, और मतलब -10 और +5 लेते हो तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, क्या लिखा है, -10x और +5x - 50 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों की जोड़ी लो, ये एक जोड़ी है, जोड़ी ले लिया, दोनों का पेयर्स बना लिया, दो का, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, x है तो x को बाहर लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है, x तो x लिख दिया, माइनस है तो माइनस, यहाँ का x कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ बच क्या रहा है 10, तो 10 लिख दिया अंदर, ठीक है। अब प्लस जैसा है वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या करोगे, हम ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिससे वो दोनों के दो नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सा टेबल लेंगे, 5 का। तो यहाँ पे +5 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर बचा गया, इस वाले पार्ट में x बच रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। 5 के टेबल से अगर 50 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ अंदर कितना आ गया, 10, ब्रैकेट क्लोज = 0, ठीक है। अब x - 10 दोनों साइड है तो उसको कॉमन ले लिया। अब x - 10 को कॉमन लिया तो बच क्या रहा है,
यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ +5 बच रहा है, तो उसका भी नंबर एक ब्रैकेट बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 नीचे लिखा, इज इक्वल टू 0 लिखा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब ध्यान देना, माइनस 10 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10, और प्लस 5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। और मार्क्स कैसा होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जो माइनस 5 वो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच रहा है x इज इक्वल टू 10। मतलब सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स कवर किया है, स्कोर किया है इतना 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत इजी सम है, ये वाला मैंने रफ के लिए बताया, ये आप लोग रफ में करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये पूरे सम कंप्लीट होने के बाद इसको कहीं लिख के रख लो आप लोग ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।